नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। पर एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ, तो मेरा दिल दहल जाता है, क्योंकि वो रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हालचाल बताऊंगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। मैं रोज अपने घर से 8:30 या 9 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करने, नाश्ता करवा कर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ। पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था। इस वजह से मुझे आते आते लगभग 10:30 बज चुके थे। मैंने सोचा अब कहीं नहीं रुकना, सीधा घर ही जाना है। मैं अच्छी तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता है, जो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर जंगली जानवर रास्तों पर आ जाते हैं। अंधेरी रात थी और रास्ता काफ़ी सुनसान था। मुझे बस डर था कि कोई जंगली जानवर रास्ते पर बाहर निकल ना आए। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी थी और ऑटो को हाथ दे रही थी। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और ये महिला यहाँ कैसे खड़ी है। लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना था, क्योंकि घर में मेरे बच्चे अकेले थे। लेकिन वो महिला रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रोक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वो महिला बिल्कुल बीच में आ गई और फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई और ना ही मुझे कुछ महसूस हुआ। पर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है क्या तेरे को? मैंने भगवान का शुक्र किया कि चलो कम से कम वो बच गई। लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर निकल गया होगा कि मुझे एहसास हुआ कि जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा तो वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, वो अब मेरे ऑटो में बैठी है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठ देखकर मैं बुरी तरीके से डर चुका था। अब मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तभी मैं बैठी हूँ। आपने ही तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं और ना ही मैंने इसको बैठने के लिए कहा। तब ये बैठी कैसे, मैं ये सिर्फ सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से में तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं लेकर जाना कहीं भी। अभी मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा गुस्से से पारा काफ़ी ऊपर जा चुका था। मैंने ऑटो का पर्दा हटाया और जैसे ही अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब वो महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? डर से मेरी हालत अब खराब हो चुकी थी। मुझे लगा कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस घटना के बाद मेरा आज दिमाग खराब हो चुका था।
पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत चलने लगा। अब मैंने सोच ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज से भगा रहा था। पर आज शायद मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि अब ये सब बातें भूलकर मैं तेजी से गाड़ी चलाकर घर जाना चाहता था। इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। मैं थोड़ा सा सहम सा गया। मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा, अब की बार वही महिला फिर से मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और खतरनाक था। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांसें रुक चुकी थी। उसने बड़े ही भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया, अब हमको नहीं ले जाओगे? उस महिला का इतना ही कहना था। मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तभी वो महिला पीछे की तरफ बढ़ी और जोर से खींचने लगी। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से बहुत तेज से टकराई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टांके लगे थे और कुछ अंदरूनी चोट भी लगी थी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मी यहाँ लेकर आए और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी हालत काफ़ी गंभीर थी। मेरा ऑटो पेड़ से जा टकराया था। वो मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से कभी जाना पसंद नहीं करता।